धन्यवाद। जय श्री राम। सभी सभा उपस्थित लोगों को जय श्री राम। अयोध्या कांड 276 जो सोरठा है, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि किए अमित उपदेश, जहां तहां लोगन मुनि वरन, धीरज धरी नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सम। यहाँ इसका अर्थ यदि शाब्दिक अर्थ पे जाए, जहां तहां लोगों को मुनिवरों ने विविध उपदेश किए। वशिष्ठ जी ने राजा जनक से कहा कि राजन धीरज रखिए। इस सोरठे का शाब्दिक अर्थ ये हो जाता है। पर इसको समझने के लिए, सोरठे के महत्ता को और उसके पीछे छुपे उपदेश को समझने के लिए, इसके तारतम्य को समझना बहुत जरूरी है। ये वो समय है जब राजा दशरथ का अपने धाम स्वर्ग चले गए थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। और उस समय भरत जी आए, और भरत जी को जब पता चला कि ऐसा सब कुछ हुआ है, और वो चित्रकूट की तरफ रवाना हुए। उधर दूसरा, आप इसको जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करिए, दूसरे तरफ राजा जनक जी को पता चलता है, और वो अपने, जब पता चलता है ये सब, वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और उनको पता चलता है भरत जी ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी अपने पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की तरफ जाते हैं। और ये जब दोनों दल पहुंच जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि सारे लोग शोकाकुल हैं। और यहाँ पे देखिए, विदेह शब्द यूज किया गया है। यहाँ पे जनक जी जो विदेही थे, वो भी देही की तरह यहाँ पे इतने दुख में डूब चुके थे कि वो देही की तरह बिहेव करने लगे थे, उस तरह व्यवहार करने लगे थे। तब ये सोरठा के महत्व को आप समझने की कोशिश करेंगे आप। वहां पे क्या होता है, देखिए, मुनिवर जो होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ऐसे समय में कितना बड़ा महत्व है, तुलसीदास जी ने सोठे के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यहाँ पे दोनों दल के लोग इतने शोकाकुल हैं। वहां पे मुनिवरों ने क्या किया, विविध तरीके से उनको उपदेश देना शुरू किया। जब उपदेश से उन्होंने उनके दुखों को कम करने की कोशिश की, उनको दुखों से उबारने की कोशिश की, ये है असली रूप, ये है असली साधु संत और सज्जनों का कार्य समाज के प्रति, और ऐसे विपरीत समय में खास तौर पे। अब दूसरी तरफ देखिए, विदेही जो राजा जनक थे, वो भी देही की तरह बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। उस समय क्या किया कि उनको भी, जो राजा जनक के वशिष्ठ जी जो थे, तो उन्होंने उनको, देखिए, सूर्यकुल के गुरु वशिष्ठ जी एक माने जाते हैं, और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी हैं। तो ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ने संसार में परमार्थ का मार्ग ढूंढ रखा था। तो ये ऑलरेडी उस स्तर से ऊपर जा चुके थे। तो यहाँ पे उनको पात्रता सिद्ध करती है कि वो ऐसे समय में राजा जनक को भी, क्योंकि राजा जनक स्वयं में इतने पहुंचे हुए व्यक्तित्व थे, उनको कौन सलाह दे सकता है। तो इस नाते वो उनको सलाह देने लगे उस समय। और ये इस तारतम्य में दिखता है कि कभी ऐसा भी पला सकता है, जो बहुत ही पहुंचे हुए लोग भी उस इस माया से ग्रसित हो सकते हैं। उस समय हमें, हमसे भी ऊपर कोई न कोई हमारे गुरु जो बैठे हैं, वो हमें सही मार्ग दिखा के हमें उबार सकते हैं, उबारने की शक्ति रखते हैं। तो ये हो गया एक सोठे का। अब चलते हैं सोठा 301। 301 में तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी दुखारी दीन, दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चहत। अब इसको शाब्दिक अर्थ में देखेंगे, दोनों समाज के संपूर्ण स्त्री पुरुषों को दीन दुखी देखकर महामलिन इंद्र मुर्दे को मारकर अपना कल्याण चाहता है। अब इतने में कुछ भी प्रकट नहीं होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन इसमें इतना गूढ़ रहस्य छिपा है। अब इसके लिए फिर से थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताना होगा। ये क्या होता है, जब वहां पे राजा भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट, और राजा जनक भी पहुंच जाते हैं। उस समय इंद्र जी का तो एक बिल्कुल ही क्लियर उद्देश्य था कि भगवान राम जी जाएं वनवास में,
वो जान रहे थे भगवान राम ही हम सबको इस कष्ट से, इस दुष्ट से, जो रावण के रूप में है, उससे उबार सकते हैं। और उस तहत वो बहुत खुश थे। पर जब ऐसे स्थितियां बनती चली गई कि लोग सब पहुंच रहे हैं और वहां पर राजा जनक भी स्वयं पहुंच गए, उनको डर सा लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग मिलके राम भगवान को किसी तरह मना लें और ये सारा उनका प्लान ही ध्वस्त हो जाए। तो उनके मन में ये बहुत बड़ी, और उस समय क्या करते हैं वो कि कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये सब मति को फिरा दे इन लोगों का, कि ये लोग भगवान जी को मनाने की कोशिश ना करें, बल्कि सब भ्रमित होके और वापस लौट जाएं, ताकि राम भगवान को आगे जाने से कोई रोक ना सके। सरस्वती माता को बुलाते हैं और सरस्वती माता कहती है, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान राम के चरणों में जो बैठे हुए हैं, उन पे जिनका श्रद्धा है, उनके मति को फेरने की ताकत तो मुझ में क्या किसी में नहीं है। अब ये देवी देवता लोग एकदम परेशान कि सरस्वती माता भी हेल्प नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का माया को खेला और सारे लोगों को भ्रमित किया। उस समय सबको ये तो पता चलने लगी थी कि हमारा मन करता है भगवान जी के साथ रहे, लेकिन मन करता है वापस जाए। जब ये चीजें दुविधा बनने लगी, तब सारे लोगों को समझ में आने लगी कुछ तो ये इंद्र खेल खेल रहा है। वहां पे ये बात कही गई है कि दोनों समाज के संपूर्ण स्त्री पुरुषों को दीन दुखी देखकर भी ये महामलिन इंद्र गुर्दे को मारकर अपना कल्याण चाहता है। इस सोठे का महत्ता यहाँ पे दिखता है। देखिए देवी देवता भी, भगवान एक तरफ है भगवान राम, देवी देवता अपने स्वार्थवश जी रहे हैं। अब हम देवी देवताओं को पीछे पड़े रहते हैं, वो अपने स्वार्थ से, निहित स्वार्थ से जो पाए हैं उसी से ही दे पाएंगे ना। क्यों ना भगवान राम के प्रति डायरेक्टली अपना ध्यान रखें और ये दुविधाओं से बचें। ये कितना सुंदर संदेश इस सोठे के माध्यम से मिलता है। तीसरा सोठा है 326, जो मेरा आखिरी सोठा है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसी होय भव रस बिरति। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जो नियम करके यानी प्रतिदिन आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे, उन्हें सीताराम के चरणों में प्रेम और संसार संबंधी विषयों के आनंद से वैराग्य होगा। यहाँ पे अब ध्यान देने की बात, योग्य बात यह है कि आप जब देखेंगे इस तारतम्य में जहां ये सोठा आता है, उसके पहले भरत जी के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने रामायण में। भरत जी, जिनको राम भगवान खुद अधिकार देते हैं कि आप जाके संभालिए प्रजा को और मेरे बिहाफ से आप उसको पूरा सबको खुश रखिए। भरत जी का वहां पे त्याग देखिए, जिनको संपूर्ण राजा बनने का हक स्वयं भगवान ने दे दिया है और सर्वसहमति से वो खुश होके लौटे हैं। तब भी उनको देखिए, वो जाके चरणों पादुका को ले जाके उसकी पूजा करके उसकी सलाह से राजकाज करते हैं। रहते कहाँ है, पर्णकुटी में रहते हैं और जमीन में सोते हैं। एक राजा की तरह नहीं, एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करते हैं पूरे 14 साल। अब एक तरफ हम कहेंगे चरित्र की बात, हर कोई इसमें पात्र में चरित्र की अनोखेपन है, पर भरत के चरित्र को कई बार लोग ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि भरत जी का चरित्र इतना पवित्रता से भरा पड़ा है कि इसको यदि हम प्रतिदिन नियम से सुने भी, तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगी हमारे हृदय पे, जो सब हर कोई का अल्टीमेट उद्देश्य है इस जीवन में। वो सिंपल इससे ही जागृत हो जाएगी। कितना सुंदर बात कही है, भरत जी का चरित्र कितना ऊंचाई पे है। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे आप, संसार संबंधी विषयों के आनंद से वैराग्य हो जाएगा। अब सोचिए, संसार संबंधी विषय में कौन इससे ऊपर की चीज पा सकता है कि जो भरत जी को मिली थी भगवान राम द्वारा। और वहां जाके उन्होंने क्या चरित्र दिखाया है, कितनी सुंदरता दिखाई है कि किस ढंग से उस स्थिति में भी वैराग्य के साथ हम जी सकते हैं जीवन को। और इस ऊंचाई के साथ हम उनके चरित्र को दिन रात यदि सुने, आत्मसात करें, कैसे वैराग्य, जो एक और उद्देश्य भक्ति और वैराग्य पाना
जीवन का परम उद्देश्य है। ये दोनों की प्राप्ति एक साथ पाने की ताकत तुलसीदास जी ने कही है, भरत के चरित्र को नियमित सुनने से स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। सो इतने सुंदर सोठे में 326 में ये संदेश मिलता है हम लोगों को। आप सबको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।